ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.2 का। द एडवाइनिंग फिगर पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स पाए गए हैं और उसका पाई चार्ट दिया गया है। मीन्स ये सेंट्रल एंगल दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, इसी तरह सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल 65 है, साइंस का 80 डिग्री है। तो इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वेयर 540, इन सारे सब्जेक्ट का मिलाकर जो टोटल मार्क्स पाया था स्टूडेंट से वो 550 था। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। सेकेंड है, एंड हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। और तीसरा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर दैन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो यह 3 पार्ट में क्वेश्चन है, हम एक एक पार्ट करके चलेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो इसके लिए देखिए टोटल मार्क्स है स्टूडेंट का 540, और इसके लिए जो सेंट्रल एंगल होगा, इस टोटल मार्क्स के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा वो इन सभी एंगल का सम होगा, माने 360 डिग्री होगा। तो हमको निकालने 105 नंबर किस सब्जेक्ट में पाया है। तो पहले हम सेंट्रल एंगल निकालना चाहते हैं, सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मार्क्स पाया है मतलब 105 किसी सब्जेक्ट में अपॉन टोटल मार्क्स मीन्स 540 एंड इंटू 360 डिग्री। तो इस तरह से हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360 डिग्री। तो आप देखेंगे यह जो है आपका देखा जाए तो ये 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 108 और ऊपर हो गया 21। अब इसको हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, और इसको 7 से, फिर 36 से इसको आप काटेंगे तो 10 आएगा, यानी ये आपका एंगल आएगा 70 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल 105 नंबर के लिए 70 डिग्री हो गया। अब सब्जेक्ट देखते हैं, तो 70 डिग्री का कौन सब्जेक्ट है। तो यह जो है हिंदी जो है 70 डिग्री है। तो देयरफॉर द इन हिंदी स्टूडेंट गेट 105 मार्क्स, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का जो सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री आ रहा है। Now second, how many more marks were obtained by students in mathematics than Hindi। मतलब मैथ में हिंदी से कितना अधिक नंबर वो स्टूडेंट पाया है। तो इसके लिए हम सेंट्रल एंगल देख रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो यहाँ फिगर में देखिए 90 डिग्री है मैथमेटिक्स के लिए। अब इसमें हमको यह निकालेंगे मैथ में कितना मार्क्स पाया है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो एंगल है मैथ का वो लिख लेते हैं, अपॉन जो टोटल एंगल है मीन्स 360 डिग्री, और इनटू जो टोटल मार्क्स है मीन्स 540। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/4 इंटू 540, या इसको हम 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा
12 एंड 4 5 जा 20, 135। यानी वो मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स पाया है। तो इसका मतलब और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, तो हिंदी में अभी आपने देखा कि वो 105 नंबर पाया है हिंदी में, तो यहाँ 105 लिख देंगे। देयरफॉर डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं मैथमेटिक्स और हिंदी का। तो ये होगा 135 माइनस 105, तो ये आएगा 30 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तीसरा पार्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो ज़रा हम सेंट्रल एंगल पर ध्यान देते हैं। जो जैसे मान लेते हैं द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि सोशल साइंस में जो इसका सेंट्रल एंगल है वो है 65 डिग्री, और मैथमेटिक्स में जो सेंट्रल एंगल है वो है 90 डिग्री। यानी 65 प्लस 90, इसको हम यदि ऐड कर दें तो ये हमारा आएगा 155 डिग्री। इसी तरह से सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, तो साइंस में हम देखते हैं तो इसका सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री, और हिंदी में जो सेंट्रल एंगल है वो है हिंदी में 70 डिग्री, और इसको ऐड करते हैं तो आता है ये 150 डिग्री। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं पहले वाले केस में जो सेंट्रल एंगल का सम है वो अधिक है, 155 है साइंस और हिंदी से। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ is greater than the sum of marks in science and हिंदी। इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है।